ओ नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है। आप जानते हैं प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं। तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। जय साईं राम। आज हम बात करेंगे कि हमारी जन्म पत्री में हमारा प्रत्येक कार्य होना या ना होना या कैसे होना लिखा हुआ है। हम धनवान बनना चाहते हैं तो जन्म कुंडली में लिखा है। हमारे पुत्र नहीं है कैसे होगा, ये भी जन्म पत्री में लिखा है। हमारी शादी अच्छे घर में हो नहीं हो रही है, कैसे होगी, ये भी जन्म पत्री में लिखा है। पति का प्रेम नहीं मिल रहा, ये भी जन्म कुंडली में लिखा है, कैसे मिलेगा। व्यापार दुकान नहीं चल रही, कैसे चलेगी, ये भी लिखा है। कर्ज मुक्ति कैसे होगी, ये भी लिखा है। अदालती चक्कर पुलिस चक्कर से कैसे बचेंगे, ये भी लिखा है। और रोग कैसे समाप्त होगा, ये भी लिखा है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सब कुछ हमारी जन्म कुंडली में लिखा है। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आपको मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में मेरे सभी वीडियो आपको मिलते रहें। तो कैसे पता चलेगा कि हमारी कुंडली में ये सब कुछ लिखा है? उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति की किस्मत में बहुत धन लिखा है और धन देना चाहते हैं राहु। अब उस व्यक्ति के राहु के साथ कहीं चंद्रमा का साथ बन जाता है तो उसे नुकसान होने लगते हैं कि रात को नींद नहीं आएगी, सारी रात वो सोएगा नहीं, और सुबह जो बंदा सारी रात सोएगा नहीं, सुबह तरक्की कैसे करेगा। तो अब एस्ट्रोलॉजर को देखना चाहिए कि उसके चंद्र को कैसे दूर करें। प्रत्येक कुंडली में कोई ना कोई योग अवश्य होता है। होता क्या है कि पंडित लोग कह देते हैं आपकी कुंडली में कोई योग नहीं है। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि योग भंग हो रहा होता है या बुरे ग्रहों द्वारा देखा जा रहा होता है, तो कह दिया जाता है कि आपकी कुंडली में योग नहीं है। ये देखना होता है कि योग है, काम क्यों नहीं कर रहा है। योग है तो क्या उसे दूसरे ग्रहों की मदद चाहिए? क्या योग अधूरा है? क्या योग खंडित है? क्या योग एक्टिवेट नहीं है? क्या योग किसी एक ग्रह की कमी के कारण पूरा नहीं हो रहा है? तो फिर हम क्या करते हैं कि उस योग को उसी हिसाब से पूर्ण कर देते हैं। यानी यदि योग है, एक ग्रह की कमी है, तो फिर उस ग्रह को उस योग में मिलाने का प्रयत्न किया जाता है पाठ पूजा द्वारा, तो योग संपूर्ण हो जाता है। योग है परंतु एक्टिवेट नहीं है, तो हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं तो वो योग काम करने लगता है। अब कई बार क्या होता है कि हमारी किस्मत में बहुत दुख लिखे हैं, जेल जाना लिखा है, हमारे अदालती चक्कर लिखे हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट लिखे हैं। तो जब हम ऐसे योग एक्टिवेट करते हैं तो सबसे पहले हमें उन चीज़ों में लाभ होता है, यानी नुकसान रुक जाते हैं। जेल यात्रा नहीं होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं होंगे, तो हमें लगता है कि हमें लाभ नहीं मिल रहा है। परंतु इतने बड़े बड़े कष्ट रुक गए, हम उनको अनदेखा कर देते हैं। तो जब हम किसी योग्य ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है। एक होता है जन्म कुंडली यूं ही देख लेना। जैसे पड़ोसी का बच्चा हमारे पास आया, हमने उससे पूछा ए फॉर, उसने कहा एप्पल। तो हम उसे पढ़ा नहीं रहे थे, सिर्फ उसकी जांच कर रहे थे। ऐसे ही हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने कहा आप पर बृहस्पति की दशा है, उसमें चंद्रमा की महादशा है, ये उपाय कर लीजिए। तो ये उसने कुंडली की जांच नहीं की, ये उसने मात्र आपको उस समय का थोड़ा सा हाल बता दिया जो कुछ दिन के लिए आपको लाभ दे सकता है।
परंतु हम तो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सभी कुछ पता चले, अच्छे ढंग से संपूर्णतया हो, तो फिर योग देखने पड़ेंगे। ग्रह टर्न वाइज कार्य करते हैं। आज यदि बृहस्पति अच्छा काम कर रहा है तो कल को यदि बृहस्पति किसी दुश्मन ग्रह की महादशा में आएंगे तो वो अच्छा काम नहीं करेंगे। तो लेकिन योग यदि है एक्टिवेट हो जाए या योग संपूर्ण हो जाए या योग को पढ़ा जाए तो वो पूरी तरह से आपको लाभ देगा और पूरी उम्र लाभ देगा। एक व्यक्ति रोगी था, मेरे पास आए, रोगी हैं, दशा बृहस्पति की बहुत अच्छी चल रही है और रोग उनको राहु के मिल रहे हैं। कभी टांग टूट जाती है, कभी पेट का ऑपरेशन होता है। जब मैंने देखा तो देखा कि राहु बृहस्पति के साथ बैठे हैं। अब राहु को वहाँ से अलग किया गया तो उनका रोग दूर हो गया। इससे पहले वो जिन एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे थे वो बृहस्पति के उपाय ही करवाए जा रहे थे। ऐसे ही कुछ एक व्यक्ति मेरे पास आते हैं जिनमें कोई बड़े बड़े योग होते हैं, दृष्टिपात पंचावटी योग होते हैं, राजयोग होते हैं, मंगल के कोई बहुत बड़े योग होते हैं, कईयों के चंडाल योग होते हैं जो नुकसान देते हैं, कईयों के काल सर्प योग होता है। ये काल सर्प योग ये बहुत छोटे योग हैं जिनका कोई इतना नुकसान नहीं है। पितृदोष होते हैं, पितृदोष का लंबा होता है और पितृदोष का उपाय 1 दिन का 2 दिन का नहीं होता है। आपको बता दूं ये 40 दिन का उपाय होता है, उसी से लाभ मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो कुंडली में हमें ये देखना होता है कि कैसे हमें लाभ मिले। हम ये देखते हैं कि इस कुंडली में योग कौन सा है और उसको कैसे हम लाभ की दिशा में लाएं। यानी मेन इन शॉर्ट यदि कहूँ कि जन्म कुंडली दिखाने का तभी फ़ायदा है यदि उसमें से योग देखा जाए। महादशा अंतर्दशा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। योग का पता चल जाए और योग का उपाय किया जाए तो पूर्ण रूप से लाभ मिलता है, वरना ग्रहों के उपाय करने से पूर्ण रूप से लाभ ना कभी किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलेगा। जो राजा हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको यदि गद्दी पर बिठाया है तो ग्रहों ने नहीं बिठाया है, योग ने बिठाया है। जो आज एक्टर हैं, जो आज बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जो राजा हैं, जो मंत्री हैं, उनको मंत्री किसने बनाया? किसी ग्रह ने बनाया? जी नहीं, उनको योग ने बनाया। और यदि योग काम करता रहे तो आप सदैव आगे बढ़ते रहेंगे, आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए योग्य ज्योतिषाचार्य को ही कुंडली दिखानी चाहिए। आप मुझे भी दिखा सकते हैं, मैं भी देखता हूँ कुंडली, परंतु मैंने ये समाज सेवा के लिए रखा हुआ है और जो इससे इनकम होती है वो गरीबों में हम बांट देते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सवाल ये नहीं है कि आप कुंडली मुझे दिखाएं, सवाल ये है कि आप योग्य ज्योतिषाचार्य को ही दिखाएं, तभी आपको मिलेगा कि आपके कौन सा योग है और वर्तमान में कौन सा ग्रह है। इस पर जोर ना देकर ज्योतिष से पूछिए कि योग बताइए। वो कहे नहीं है योग तो बोलो क्यों नहीं है, योग देखिए और उस योग को तोड़ ढूंढिए। यदि वो एक्टिवेट नहीं है, एक्टिवेट करना है। उसमें यदि किसी ग्रह की शक्ति कम है उसको पूर्ण करना है, किसी ग्रह की उसको सहयोग चाहिए वो पूर्ण करना है, और यदि वो अपने आप में ही डाउन है तो उसको उच्च करना है। तो फिर देखिए आपको ज़िंदगी में पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। एक बार फिर से कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में कहूँगा कि योग्य ज्योतिषाचार्य को ही कुंडली दिखाइएगा। यूँ ही कुंडली दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, योग को एक्टिवेट तभी होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको कोई समस्या है, जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम
आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय ज़रूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिख कर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम